लोकसभा 24-2000 चुनाव को लेकर अब कहें तो चुनाव का समर सीजन चालू हो गया है। चौक चौराहे हो या गांव की गलियां हो, हर जगह पर चुनावी चर्चा होने लगी है। ऐसे में हम मौजूद हैं सलेमपुर लोकसभा ठीक रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं और यहाँ जनता से जानेंगे क्या कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि यहाँ पर जनता कह रही है कि विकास नहीं है, रोजगार नहीं है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, कुछ युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। चाचा आपसे शुरू करना चाहेंगे, आप बुजुर्ग हैं, यहाँ आप यहीं के रहने वाले, कहीं और के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। सलेमपुर में क्या विकास हुआ है 10 सालों में? विकास तो कुछ नहीं हुआ है, महंगाई बढ़ी है, रोजगार नहीं मिल रहा है, बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार रहे इसको खत्म करे, रोजगार दे और महंगाई खत्म करे। ये शब्द हमारे लेकिन आने वाले चुनाव से पहले बीजेपी के जो नेता थे तमाम जगह पर रोजगार मेला लगाते थे, युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे। क्या उन लोगों को रोजगार नहीं मिला है? वो मान लीजिए कि 8,000 5,000 का रोजगार नहीं है। कोई अस्थाई अपना नियम बना के रोजगार दे ताकि भविष्य में उनका भी भविष्य बने, नौजुवकों का। ये हम लोग चाहते हैं। कैसा भविष्य चाहते हैं? सलेमपुर का कैसा विकास चाहते हैं? देश के छोड़िए, सलेमपुर बताइए। सलेमपुर का विकास कुछ नहीं है। क्या विकास है यहाँ का? यहाँ हॉस्पिटल है कि नहीं? अच्छा, अरे हॉस्पिटल कहाँ अच्छा है, डॉक्टर अच्छे नहीं है, हाँ? कुछ नहीं है यहाँ, इलाज नहीं होता अच्छे से। कहाँ अच्छे से कहाँ इलाज होता है? कुछ नहीं इलाज होता। हम भी देखिए इलाज करा रहे हैं 1 महीने से, यहाँ पर्चा निकाल के दिखा दें। कहाँ इलाज करा रहे हैं? यही करा रहे हैं। क्या हो रहा है? देखिए फोटो लीजिए और ये पर्चा देखिए, ये पर्चा देखिए, यहीं से मैं इलाज कराता हूँ। इलाज करा रहे हैं तो आपका दवा हो रहा है कि नहीं? ठीक हो रहा है कि नहीं? कहाँ ठीक हो रहा है, महीनों दिन से ऊपर हो गया। देखिए क्या तारीख को है, ये तारीख का है, तुम देखिएगा आपको 1/4 से मैं दवा करा हूँ, 1/4 से, और देखिए अभी ये ठीक नहीं हुआ और मैं दवा खा रहा हूँ। चाची आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? हम कहना चाहना हम मोदी की तरफ वोट देंगे, लेकिन केकरा के देख के सड़क बढ़िया देख के कि लड़का का नौकरी देख के हमरा लड़का न सुनिए, हमके राशनो न मिलेला, हमके केहू नहीं थे, हम अकेले बानी, हमार मालिको गुजर गया, हम अकेले, हमारे पास देखिए हमके कुछ नहीं मिलता है। तो का देख के वोट करो, का देख के वोट मारो, तो वोटवा तो मरबे करे नहीं, हमके मिलेला ना कुछ। के जितावे के विचार बा? हम तो हर साल मोदी के जिता नहीं, मोदी के जिता ही। ठीक बात। और भी युवा है हमारे साथ, लोग हैं। और आप बताइए, आप सलेमपुर के हैं कि बाहर के? हम बाहर के हैं, लेकिन मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। ठीक है, ये लोकसभा का चुनाव है, आप किस तरह की सरकार देखना चाहते हैं? हम बढ़िया सरकार देखना चाहते हैं, जिस तरह से प्रदेशों की सरकार चलती वो होगी, उत्तर प्रदेश में सरकार चलना चाहिए। कौन सरकार बढ़िया, कांग्रेस की, बीजेपी? बीजेपी सरकार तो बढ़िया है। क्यों अच्छी है? क्यों अच्छी है? अच्छी है, विकास की कार है, लेकिन धरातल पर नहीं है, प्रदेशों में है, शहर में है। जब धरातल पर ही नहीं तो कैसा विकास? अभी टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, 5-10 साल अभी टाइम लगेगा इसमें। तब तक जो युवा है बेरोजगारी घूमेंगे सड़क पे? नहीं, कोई घूमेगा नहीं, सबको काम मिलेगा, लेकिन समय लगेगा। कैसे मिलेगा? समय मिलेगा, समय लगेगा इसमें, अभी टाइम लगेगा। क्या नाम है आपका? हमारा विनय कुमार नाम है। क्या कर रहे हैं? अभी चाचा कहत ना कि लड़का कुल न विभाग घूमत रह लौंडिया बारी के पीछे घूमे तो पढ़ के ना घूमे कमा मतलब समझ नहीं पाया। कहत ना चाचा के पढ़ के घूमत रह कमा कमैले में कोनो कमी बा? तो जब रोजगार रहेगी, कंपनी रहेगी कहीं, जब तभी न बच्चे कमाएंगे। हजारों कंपनी भी है। कहाँ देवरिया में कौन सी कंपनी की वैकेंसी आई है? ये देवरिया में जब जमीनिया नहीं खे, सब खेती, सब सलेमपुर में विकास बताइए, सलेमपुर में किस तरह का क्या चाह रहे हैं आप? विकास तो बहुत बढ़िया। क्या क्या हुआ है? पुल बन गए, रोड बन गए, और क्या चाहिए? बहुत दिनों से जो सलेमपुर का जो पुल है, ब्रिज है, वहाँ जाम लगती है। वो जाम की समस्या का उससे क्या दिक्कत है? समस्या के हल अगर आदमी विकल्प में चले तो रोड एकदम खाली मिली। केहू हेने से घुसा दिए, केहू हेने से घुसा दी, रोड जाम होके के बाद। क्या नाम है आप? रंजीत। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं सलेमपुर लोकसभा से। इनके द्वारा बताया गया कि ये लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन आखिर आप बागी क्यों हो गए? क्या वजह रहा है? 38 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी का सेवा करने के बाद पूरे हिंदुस्तान के अधिकांश शहरों में और प्रदेशों में जाकर के प्रचार प्रसार करने के बाद अभी भी मैं ऑलरेडी नागपुर और
नागपुर और भंडारा गोंदिया जिले में और छत्तीसगढ़ में प्रचार करके आया। 22 तारीख को मुझे कहा गया कि रविंदर जी का टिकट अब नहीं बदलेगा, तो मैंने डिसीजन लिया कि भैया अब मुझे अपनी भी ताकत दिखाने जाकर के जनता से कहने की जो है अब टाइम आ गया है कि मैं क्या मर जाने के बाद या ओल्ड हो जाने के बाद मैं जनता का सेवा कर पाऊंगा। इसलिए जनता के बीच में आया हूं। आपके जो 2 उम्मीदवार ऑलरेडी आए हैं वो दोनों लोगों ने अपना काम किया हुआ है। एक जने ने 5 साल जो एकदम फ्लॉप और फेलुअर, जिनके पास क्षमता नहीं है कि वो कुछ भी किसी से कह पाए, और दूसरे वाले में तो ऑलरेडी अभी आपने देखा कि वो कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। वो पानी के टंकी का पानी और घर का रोना खुद पार्लियामेंट में रो रहे हैं, यानी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे हर बार मेरा टिकट गड़बड़ होने के चलते मैं डिसीजन लिया हूँ कि मैं जनता के बीच में आकर के जनता का सेवक बनने के लिए सभी पार्टियों में हमारा रास्ता खुला होगा। बीजेपी भी बुलाएगी और इंडिया दल भी बुलाएगा, और मैं निर्दलीय से अगर जीत के जाता हूं तो आपके सेवा करने में सक्षम हूं। से बागी क्यों हो गए? जब लगातार मेरा टिकट मिलेगा नहीं, और यहाँ उत्तर में महाराष्ट्र में मेरे पास पद था, और उत्तर प्रदेश में आप कोई पद भी नहीं देंगे, ना गोरक्ष प्रांत में, ना जिले में, ना प्रदेश में, और न ही किसी मंत्रालय में कोई देंगे। आपको जब दिखेगा कि ये जात का वोट चाहिए तो उसको आप एमएलसी भी बना देंगे, आप राज्यसभा सांसद भी बना देंगे, और मेरे जैसे व्यक्ति को ना टिकट देंगे, ना इस पर विचार करेंगे, और ना किसी आयोग का सदस्य बनाएंगे, और ना ही किसी तरह की बात करेंगे। टिकट मिलता हुआ भी उस दिन पता चलेगा मेरे को मिलने जा रहा है, और 2-4 दिन के बाद हेरा फेरी ना मिलने की वजह से आप बागी हैं। लेकिन नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है कि एक ऐसे जिस आदमी का चाल, चेहरा, चरित्र सब ओपन है, पूरा मीडिया से लेकर के सब जानता है, एकदम ऐश करने वाला व्यक्ति है। आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों भी बस हो रही है? ऐश करने वाला सांसद क्यों ला रही है? इस तरह के लोगों के पूरे बच्चों के नौकरियां नहीं मिल रही है, किसानों की तबाही है। अभी कोयरी होकर के उनके सब्जी बेचने वाले हमारे भाइयों का कहीं दुकान, यहाँ पर मार्केट नहीं है, वो इस दुकान पर उस दुकान पर बेचते हैं, और दुकानदार फिर भगाता है, ग्राहक का टाइम हो गया, अब खांची कहीं और लगाओ। यहाँ बस स्टेशन नहीं है। 15 करोड़ का जो बना है, ये 15 करोड़ का स्टेशन है कि नहीं? आपने वीडियो दिखाया और देख लीजिए वो 15 करोड़ लगा है क्या? अगर इस तरह से नगर परिषद में जेपी मदेसिया जी थे, 12 करोड़ रुपए आया हुआ था, उस 12 करोड़ से शहर की सारी गलियां बन जाती, नाली बन जाती, लेकिन उसको जो है उस पैसे को ब्लॉक करवा दिए और जेपी मदेसिया को बदनाम कर दिए गए, है ना। यहाँ पर एक हरिजन की बेटी मारी गई थी, वो किसी कुशवाहा के ऊपर लगा दिया गया। ये कुशवाहा जी, मौर्य जी से लेकर के और पूरा कई मंत्रालयों से स्वयं भी सिफारिश करते रहे, लेकिन वो कुशवाहा परिवार आज भी उस केस में तबाह हो रहा है, और उसे वो जबकि उसमें शिकार भी नहीं है, उसमें शामिल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं घूम रहा हूँ तो लोग बता रहे हैं। तो नियति खराब है, मेरे प्रति भी शायद नियत अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने स्वतंत्र जनता के बीच में आना मुनासिब समझा, और मैं भाजपा से और किसी नेता से बगावत नहीं है। मैं जनता का शुभचिंतक बनना चाहता हूँ, जनता के सारे सुख दुख में शामिल होना चाहता हूँ। नौजवानों को जो 10-15 हजार में नौकरियां दी जा रही है वो 25 में देना चाहिए। जो नौजवान जो रिटायर हो रहे हैं उनको आप 2-2.5 हजार पेंशन 5 हजार दे रहे हो, वो 25 हजार देना चाहिए, सबको देना चाहिए, न तो बड़ा पेमेंट दो। ये बहुत तरह की बातें हैं। लड़कों का जो है स्कॉलरशिप कम कर दिया गया है। आप बहुत सारे के साथ अन्याय कर रहे हो और कुछ सीमित लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो, ये दुमुही बात अच्छा नहीं लगता। सलेमपुर की जनता, हमसे बात करें तो लोगों का समस्या, इलाज भी बेहतर नहीं हो रहा है, तो आप क्या लगता है कि ये जो सलेमपुर का अस्पताल है और चाहे बलिया के जो कुछ हिस्से पड़ते हैं सलेमपुर में, वहाँ कैसी व्यवस्था? देखिए, यहाँ सलेमपुर और भाटपा रानी 2 विधानसभा है और 3 उधर है, बैरिया, बांसडी और सिकंदरपुर और बेलतारा, ये 5 विधानसभाओं का ये लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पर जब 7000 नकली किसानों की दवा बनाने वाली कंपनियां पकड़ी गई है, 13,000 से ज्यादा हेल्थ सेक्टर में नकली दवा बनाने वाली किसकी सरकार थी भैया? तो ठीक कहाँ से होगा बूढ़ा? आप तो अगर वो जो डायग्नोस कर रहा है, मैं डॉक्टर हूँ, डायग्नोस करने वाला व्यक्ति जब खुद वो जानता है कि दवा कम नहीं करेगी तो करेगा क्या? नकली दवा आप सप्लाई करवाओगे कमीशन पर, तो फिर क्या होगा इन नौजवान और बुजुर्गों का? तो ये प्रॉब्लम डॉक्टर के नॉलेज की और पढ़ाई का नहीं है, और ना डायग्नोसिस का है। प्रॉब्लम है दवा जो आ रही है वो किसी काम का नहीं है। नेता और ये नेता जो यहाँ चुन के जा रहे हैं, ये उस पर अगर हफ्ते में 15 दिन पर उस हॉस्पिटल में चले जाए पैदल खाली तो सब सुधर जाए। लेकिन रविंदर जी का पता कर लीजिए, एसी में से निकल के एसी में चढ़ना और बस आज सुबह दोपहर का शाम का व्यवस्था हो गया
वो क्या व्यवस्था होता है ये सब लोग जानते हैं, मैं बोल नहीं सकता। उस व्यवस्था के लिए ऐश करने के लिए सांसद बनाना है क्या? नहीं बनाना है तो राजेश कुमार सिंह कुशवाहा भाई जी को लाइए। और मैं इसीलिए मैदान में बगावत करके, भाजपा से आप बगावत कहिए चाहे जो भी, मुझे योगी मोदी से कोई बार नहीं है, पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत यह है कि आपने हमें एक बार कहते कि राजेश जी आप लायक नहीं हो सांसद के, तो मैं समझता कि मैं 38 साल भाजपा का सेवा करके सही में लायक नहीं हूँ। लेकिन आप तो गए गुजरे लोगों को टिकट दे रहे हो भाई। जो पिछली बार पूरा टीवी पर आ गया, पेपर में आ गया, मीडिया में आ गया कि रविंदर भरत सिंह और राजभर का टिकट कट गया है। इस बार जो है पूरा सर्वे जा करके ये हो गया कि इनको टिकट किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। नड्डा साहब हमारी पीठ ठोक करके फोटो है मेरे पास, कह रहे हैं कि राजेश जी आपको टिकट जा रहा है। 6 दिन बाद फिर ये आ गए। अरे भैया कौन सी रास्ता है इनके पास? तो जनता आप जो है ना, आप इस बात को जानिए कि जो निकम्मे हैं हम ही निकम्मे हैं। आप अभी पढ़ लीजिए मुझे, वरना कल पछताएंगे हमारे से भी। अगर लगता है कि नहीं ये नौजवान पार्लियामेंट के सारे मंत्रियों से, मंत्रालयों से छीन करके ला सकता है, ले करके आपके हक अधिकार की लड़ाई करके या उठा करके क्वेश्चन कर सकता है, सरकार कोई भी हो, सपा बसपा जो भी इंडिया गठबंधन दल का आएगा उसमें भी शामिल हो सकता हूँ। भाजपा की आएगी, भाजपा के भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र उम्मीदवार जो है सबसे बेस्ट होता है। आपको अगर जनता आशीर्वाद देती है तो आप किसी पार्टी में शामिल हो, लेकिन जनता के लिए क्या आपने सोच रखा है कि ये सुविधा यहाँ नहीं है, होनी चाहिए? मुझे पहला तो मैं कोशिश करूंगा कि पहला अपने पार्टी में चला जाऊं। मेरी सरकार आती है जिसमें मैं जीवन गुजारा हूं, और वो सरकार मुझे वापस बुलाती है तो मैं अपना सरकार का स्वागत करूंगा। वरना जिसकी सरकार बनने होगी हमारी तो जरूरत होगी, और जरूरत होगी तो हम उस तरह से मंत्री का पद से लेकर हर चीज बन सकता है। सलेमपुर लोकसभा जो 5 विधानसभा है उसमें किस तरह की समस्या है जो आपको लगता है कुछ सही करनी? समस्या ही समस्या है देश में समस्या ही समस्या है, और इतनी समस्या है कि अब मैं अगर विपरीत दल की और किसी की दल की बात नहीं करूंगा। यहाँ नौजवानों को नौकरी और महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस, जो कुछ कपड़ा लता सब कुछ महंगा है, सब पर जीएसटी बढ़ा दी गई। जो यहाँ से मजदूर प्रतिदिन हजारों मजदूर पलायन करते हैं अन्य राज्यों में, उन्हें भाषा से संबंधित कई सारी समस्या होती है, उससे संबंध में आप लोग क्या? भाषा का ही शिकार नहीं होते हैं। दूसरे में ऑलरेडी इंडिया भर घूमता हूँ, दूसरे प्रदेशों में उनको जात, प्रदेश, भेदभाव, क्षुद्र है तो नीच है तो ये है, बहुत समस्या इस देश में, जबकि इस तरह की समस्या नहीं होना चाहिए। मैं उतना सारी बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं यही आपसे सारी जनता से कहना चाहता हूं कि आप इतनी सारी जनता जो है देखिए आज बता रही है सलेमपुर की, और मेरे समझ से शायद मेरे से सहमत है क्या राजेश कुमार सिंह कुशवाहा? निर्दलीय लड़ेंगे तो क्या हमारे साथ है? आप हाथ उठाइए। क्योंकि दल वाले जो लोग अगर काम ही नहीं करेंगे तो दल क्या आपको खाना पहुंचाएगा? पार्टी क्या आपको खाना पहुंचाएगी? क्या आपको पार्टी आपके लड़के को नौकरी देगी, रोजगार देगी? क्या आपको जो है पेंशन 500 मिल रहा है उससे गुजारा होगा? क्या 500 रुपये महीने का आपको पूरा महीने भर का अनाज 500 का मिल जाएगा, उससे गुजारा होगा? क्या किसान का 500 रुपये की 3 महीने में 2000, 4000, 4 महीने में 500 महीने के हिसाब से निधि दी जा रही है, उससे गुजारा होगा? नहीं होने वाला है।